नमस्ते नमस्कार साथियों। चलिए आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन और प्रतिशत से संबंधित लास्ट वीडियो आज हम लोग करेंगे। इस लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों को प्रतिशत में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स में आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं, वो क्वेश्चन आज हम आप लोगों को कराएंगे। जो प्रतिशत चैप्टर है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सारे टाइप्स को आप लोगों को आज हम बताएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं विश्वास करूंगा कि आप सभी लोग अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी में लगे। तो चलिए मित्रों, आज हम सब लोग चुनाव संबंधित क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। पहले से ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। चूंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन पहले से ही लिख दिया है और इसके आगे जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो क्वेश्चन बोर्ड पर अपने हाथों से ही लिखूंगा। उसके बाद उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बनाएंगे कि ये कैसे बनेगा और कितना जल्दी बनता है। तो फिर एक बार कहूंगा आप सब लोगों से कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों सहपाठियों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। ये आप लोगों का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने सर के लिए, अपने भाई के लिए एक काम तो जरूर आप कर सकते हैं। आपका समर्थन, आपका प्यार और आपका स्नेह की जरूरत है। यदि आप लोग इसकी पूर्ति करते हैं तो आपका भाई का मनोबल और आगे और ऊंचा होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए, 20% वोट अवैध घोषित हो गया। जितने का चुनाव हुआ था उसमें से 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी अमान्य हो गया। उस वोट को नहीं माना जाएगा और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है। जो जीतने वाला होता है वो वैध मत का 70% प्राप्त करता है और 4800 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीतता है? 4800 मतों से वो जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या बताया जाएगा कि कुल मत कितने थे, यानी अवैध और वैध मिला के दोनों कुल मत कितने पड़े थे। ठीक है, उसके बाद वैध मतों की संख्या कितनी थी वो भी बताना है कि कुल वैध मत कितने पड़े थे। ठीक है, चलिए तो क्या बोला है कि दो उम्मीदवार हैं और एक चुनाव में उतर चुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कि 100% वोट पड़े। 100% यदि वोट पड़े हैं तो उसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, अमान्य घोषित हो जाते हैं। तो 20% वोट जो है वो क्या हो जाता है? अवैध हो जाता है। क्या हो जाता है? अवैध हो जाता है। तो 20%, 100 में से 20% अवैध घोषित हो जाता है तो कितना वैध होगा? तो सर 100 में से 20% अवैध घोषित होता है तो 80% वैध मत होगा। तो 80% हमारा क्या होगा? तो सर 80% वैध मत होगा। क्या होगा? 80% वैध मत होगा ना? ठीक है, इतना तक तो हम लोग समझ लिए कि कुल मतों की संख्या 100% है, उसमें से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया तो 80% मत हमारा वैध मत होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है। जो जीतने वाला होता है वो वैध मत जो होता है उसका 70% प्राप्त करता है। तो चलिए, वैध मत हमारे पास कितना है? 80 है ना? 80% वैध मत है ना जी? तो 80% वैध मत है तो 80% का 70 प्राप्त करता है। वो 70% वैध मत का 70% प्राप्त करता है जीतने वाला। तो 80 का 70% यदि हम लोग निकाल देंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो सर मिलेगा 56। यानी कि 70% वैध मतों को प्राप्त करता है तो उसे कितना मिलता है? उसे मिलता है 56।
एक को कितना मिलता है 56, यानी जीतने वाले को 56 मिलता है। उसके बाद जब जीतने वाले को 80 में से 56 मिल जाता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो हारने वाले को 56 में 80 में से 56 घटाएंगे तो 6 4 10, उसके बाद 5 2 7 24 प्राप्त होगा। हारने वाले को कितना मिलेगा? तो 24 मिलेगा। जीतने वाले को कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है और वो 4800 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीतता है? 4800 मतों से वो जीत जाता है। साथियों, आप लोग ये बताइए, मेरे मित्र, मेरे बंधु, आप सभी लोग ये बताइए 4800 मतों से जीत जाता है, इसका मतलब क्या है? तो सर इसका मतलब ये है कि इसका और इसका डिफरेंट। सर डिफरेंट कैसे? तो ये बताओ, मान लीजिए कि जीतने वाले को 80 वोट मिले हैं और हारने वाले को 40 वोट मिले, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 40 का है ना, तो 40 मतों से जीता है, 40 मतों से जीता है। तो 40 मत क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि जीतने वाले को 80 मिला था, हारने वाले को 40 मिला था। दोनों के बीच के अंतर हम देखेंगे तो जीतने वाला हारने वाले से 40 मत ज्यादा लाया है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जीतने वाला 4800 मत से जीतता है। जितना मत मिला है उतने मत का 4800 अधिक मत मिला है हारने वाले से, है ना। इसका मतलब सर ये हुआ, ये दोनों का अंतर यहाँ दिया है 4800, तो 4800 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। 32 बराबर कितना दिया है? तो 4800 दिया है। कोई दिक्कत या कोई समस्या? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं 32 से 4800 कटाते हैं, तो कटाएंगे सर, कटा के देख लेते हैं। 4800 और 32 और चौका 32 8 6 48, कोई दिक्कत? और चौका 32 8 6 48, ठीक। उसके बाद 4 एकम 4 बचा 2, 5 चौका 20 यानी 150। ये इसका कितना गुना है? 4800 32 का कितना गुना है? सर 150 गुना। कितना गुना है? 150 गुना। अब पूछा क्या है? पूछा है कि कुल मतों की संख्या। मेरे मित्र, कुल मत क्या है? तो सर कुल मत तो 100 है ना, तो 100 इसका 150 गुना हो जाएगा। जब 100 इसका 150 गुना हो जाएगा तो मेरे मित्र, इसका आंसर कुल मत कितना हो जाएगा? तो कुल मत हो जाएगा सर 1500। कुल मत कितना हो जाएगा? 1500। 1500 नहीं, 15,000। कहीं कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000। कोई दिक्कत? उसके बाद पूछा है कि वैध मतों की संख्या कितनी है। मेरे मित्र, वैध मत क्या है? तो सर ये अवैध मत है और वैध मत ये है। 80% जो है वो वैध मत है। तो 80 को हम 150 गुना करेंगे तो हमारे पास वैध मतों की संख्या आ जाएगी। कितने मतों की संख्या आ जाएगी? वैध मतों की संख्या आ जाएगी। गुणा कर देते हैं तो 15 8 कितना होता है? 15 8 20 से हो जाता है ना। देखो 8 5 40 और 8 1 8, 8 4 12, इतना हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 12,000। वैध मतों की संख्या 12,000, अवैध मतों की वैध मतों की संख्या 12,000, कुल मतों की संख्या 15,000। अवैध मतों की संख्या पूछता, यहाँ भी हम 150 गुना कर देते तो अवैध मतों की संख्या हमारे पास आ जाती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा ताकि इसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो चलिए एक बार और बता देते हैं हम। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुल चुनाव में हमें 100% मत मिले। 100% मत में से 20% मत को अमान्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो मेरे पास वैध मतों की संख्या कितना बचेगी? तो मेरे पास वैध मतों की संख्या बचेगी 80, बचेगी ना। उसके बाद बोला है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। जीतने वाला जो उम्मीदवार है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, यानी वैध मत हमारे पास कितना है? तो 80% है सर। 80% का 70% यदि हम निकालेंगे तो सर उसे 56 मिलेगा।
उसे कितना मिलेगा, मतों की संख्या कितनी होगी उसकी, तो 56 होगी। किसको, जीतने वाले की, ठीक है ना। क्योंकि 80 का 70% निकालेंगे तो हमारे पास 56 आएगा। तो इसको 80 में से 56 इसको मिल जाता है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो सर हारने वाले को 24 मिलेगा। हारने वाले को जो 24 मिलेगा, तो यहाँ बोला है कि जीतने वाला उम्मीदवार 48 मतों से जीत जाता है, 4800 मतों से जीत जाता है। 4800 मतों से जीतने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंट, इन दोनों के बीच का अंतर है ना, ठीक। इन दोनों के बीच का अंतर 32 बराबर दिया है 4800। 4832 कितने के, 4832 के कितना गुना है, तो सर 32 का 150 गुना है। तो पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी, कुल मतों की संख्या कितनी होगी, कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कुल मतों की संख्या है 100। तो कुल मतों की संख्या को 150 गुना कर देंगे तो हमें कुल मतों की संख्या मिल जाएगी 15,000। ये हमारा हो गया कुल मतों की संख्या। आगे पूछा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो वैध मत हमारे पास क्या है सर, वैध मत हमारे पास 80 है, 20 तो हमारे पास अवैध मत है, अमान्य मत है। वैध मत हमारे पास है 80%, जिस पर विजेता और उपविजेता को घोषित किया गया है। तो वैध मत पूछा है, वैध मत को हम 150% 150 गुना कर देंगे, क्योंकि ये 150 गुना है इसका, तो ये भी इसका 150 गुना होगा, वैध मत भी इसका 150 गुना होगा। वैध मत का 150 गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 1200। यदि इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए, इसमें जरूर सुधार किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और सहपाठियों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आपका प्यार और स्नेह हमें जरूर चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस पर अमल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को मिटा नहीं, देखो इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कैसे बनाते हैं वो तरीका हम देखते हैं, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देते हैं। चलो भाई, इसको हमने मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ठीक है ना, इसको भी हमने मिटा दिया। चलो ये वाला हो गया। एक और तरीका देखते हैं ये कैसे बनेगा। कुल मतों की संख्या 100%, अवैध मतों की संख्या 20%, वैध मतों की संख्या 80%, ठीक है। और वैध मतों की संख्या का 70% प्राप्त करता है जीतने वाला। तो ये जब 70% प्राप्त करता है, तो जीतने वाला 70% प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, तो हारने वाला 30% प्राप्त करेगा। यदि जीतने वाला मतों का 70% प्राप्त करता है, तो हारने वाला 30% प्राप्त करेगा। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 70 और 30 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 70 और 30 के बीच का अंतर हो जाएगा 40%। अब हम क्या करेंगे, 80 का 40% निकाल देंगे। तो 80 का 40% हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 80 का 40% निकालेंगे तो सीधा हमें 32 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 80 का 40% हमें मिलेगा 32%, 32 मिलेगा। 32 का कितने बराबर दिया है, 4800, ठीक ना। अब ये इससे कितना गुना ज्यादा है, तो 150 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 150 गुना ज्यादा है। 4800 32 से कितना गुना ज्यादा है, 150 गुना ज्यादा है। तो कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगी, 150 गुना ज्यादा हो जाएगी ना। तो 150 गुना ज्यादा होगी कुल मतों की संख्या, यहाँ आंसर हो जाएगा 15,000, ठीक। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 15,000 हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वैध मतों की संख्या सर 15 गुना ज्यादा, 150 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो 150 गुना ज्यादा होगी तो आंसर कितना हो जाएगा, तो सर आंसर हो जाएगा 12,000। आंसर कितना हो जाएगा, 12,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, है आ गया समझ में। ये भी सिंपल तरीका है, ठीक है। सीधा हमें करना है 100%, 20% अवैध, वैध 80%, 70% उसको वैध का मिलता है, तो 30% उसको अवैध का मिले, तो 70% उसको जीतने वाले को मिलता है वैध का, तो 30% वो हारने वाले को मिलेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 40%। तो 80 का 40% निकालेंगे तो सीधा आ जाएगा 32%। दोनों के बीच का डिफरेंस 32 हो जाएगा। तो 32 बराबर कितना दिया है, 4800। 4800 32 का कितना गुना है, सर 4800 32 का 150 गुना है। कुल मतों की संख्या भी 150 गुना हो जाएगी, और वैध मतों की संख्या भी 150 गुना हो जाएगी। कुल मतों की संख्या 15,000 और वैध मतों की संख्या हमारा हो जाएगा 12,000, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। एक और तरीका देखते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका। चलिए आते हैं, और हम चाहेंगे कि यही तरीका आप लोग हर जगह लगाइएगा। ये वाला जो बता रहे हैं
ये तरीका हर जगह फिट नहीं हो पाता है। फिट तो हो जाता है लेकिन जल्दी बन नहीं पाता है, थोड़ी दुविधा पैदा हो जाती है। अब क्या बोल रहा है कि सर मतों की संख्या मान लेते हैं 100, उसके बाद वैध मतों की संख्या मान लेते हैं, उसके बाद अंतर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अंतर मान लेते हैं। कुल मत कितनी है? 100। वैध मतों की संख्या कितनी है? तो सर 20 घटा देंगे 100 में से तो 80 वैध मतों की संख्या हो जाएगी। अब पूछा है अंतर, तो उसको जीतने वाले को मिल रहा है 70, तो हारने वाले को मिलेगा कितना? 30। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 40। तो अंतर क्या हो गया? 40 है ना। अंतर कितना है? 40। अब यहाँ हम 40 निकालेंगे, 80 का 40 निकालेंगे हम, हमें मिलेगा 32। अब 32 बराबर हो जाएगा 4800। ये इससे कितना गुना ज्यादा है? 4800। सर 150 गुना ज्यादा है। तो ये वाला कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा? 150 गुना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अवैध मतों की संख्या पूछा है, वैध मतों की संख्या पूछा है, तो वैध मतों की संख्या में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 गुना कर देंगे, तो यहाँ हमारा वैध मतों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, पहले वैध मतों की संख्या देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखने से पहले थोड़ा सा इसमें हम रिफिल डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। ठीक ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? कोई दिक्कत और कोई समस्या हो तो सीधा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम आप लोगों का कमेंट पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं इसमें इंक डाल लूं, है ना? ठीक है, इसमें मैं इंक डाल लिया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं आप लोगों के बीच में। ये वाला थोड़ा इधर रख दें। अगला क्वेश्चन होगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। उसके बाद 12 से 1/2% अवैध निकले। अवैध निकले। ठीक है, जीतने वाले को वैध मतों का जीतने वाले को वैध मतों का वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 2800 मतों से विजयी हुआ। और 2800 मतों से विजयी हुआ।
2800 मतों से विजयी 2800 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कुल मतों की संख्या। हमें बताना है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। चलिए यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये रहा हम लोग का चुनाव संबंधित क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12 से 1/2% अवैध निकले, जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 2800 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या यहाँ हमें बतानी है। अब यहाँ हमें वैध मतों की संख्या नहीं बतानी है, यहाँ सिर्फ कुल मतों की संख्या बतानी है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है ना। 2 उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी है सर, तो 100 है। 100 में से 20% लोगों ने मत नहीं किया, तो 20% लोगों ने मत नहीं किया, तो मत कितने लोगों ने किया, तो 80% लोगों ने मत किया। कितने परसेंट लोगों ने मत किया, तो 80% लोगों ने मत किया। आगे देखते हैं, 12 से 1/2% अवैध निकले। अब इसका इतना परसेंट अवैध निकला, तो 80 का यानी 12 दूना 24 है 25 बटे 2 गुणे 100 ये अवैध निकले। 4 दूना 8 यानी 10 वोट इसमें से क्या निकला, अवैध निकला। तो वैध वोट कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। वैध वोट कितने हो जाएंगे, तो 70 हो जाएंगे। और ये क्या हुआ, अवैध हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चूंकि यहाँ लिखा है कि 60% अवैध निकले, यानी 60% जो वोट 60% जो मत थे वो मत अवैध निकले, 60% मत अवैध नहीं निकले। 12 से 1/2% मत जो है अवैध निकले। तो 12 से 2% मत अवैध निकले, मतलब कितने निकले, तो 10 अवैध निकला और 70 कितना हो जाएगा, वैध हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे लिखा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले को वैध मत का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। जीतने वाले को वैध मत क्या है, ये है ना। तो जीतने वाले को वैध मत का कितना प्राप्त हुआ, 60%। तो 70 का 60% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए ना आप ही लोग। सर 42 होगा, यानी इसको जीतने वाले को कितना मिला, 42 मिला। तो हारने वाले को कितना मिलेगा सर, तो हारने वाले को 2 और 4 28 हो जाएगा। हारने वाले को कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा सर, तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, 2800 दिया है। कितना दिया है, 2800 दिया है। ये हो जाएगा 2800, यानी ये इससे कितना गुना ज्यादा है, तो सर ये इससे 200 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा है। कैसे, 28 14 दूना 28, यहाँ 2 बचेगा, इधर से 2 0 बचेगा, ये 200 हो जाएगा। मतलब ये इससे कितना गुना ज्यादा है, तो 200 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन में पूछा है कि कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या हमने क्या माना है, 100 माना है। तो ये इसका 200 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है ना। हो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20,000। इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, कुल मतों की संख्या हो जाएगी। यानी टोटल मतों की संख्या कितनी पड़ी है, 20,000 मतों पड़े हैं। अब इनमें से हमको 20% अवैध ने डाला ही नहीं, 80% जो है लोगों ने डाला है। 80% में से 12% लोग जो थे उनका मत रिजेक्ट कर दिया गया, यानी 10 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। 70 लोग हमारे वैध बचे। वैध मतों का 70%, वैध मतों का 60% जो है विजेता को मिला और उपविजेता को 28 मिला, ठीक है ना। 60% मिला, यानी इसको 60 मिला, यानी ये 60 मिला तो इसको 40 मिलेगा। विजेता को 60% वैध मतों का मिला तो 60% मिलेगा तो इसको 40 मिलेगा। इसको 60 मिला तो ये 42 हो गया, इसको 40 मिलेगा तो ये 28 हो जाएगा।
70 का 40% निकालेंगे तो 28 ही आएगा ना। और दोनों के बीच के डिफरेंट कितने 14 है, यानी कितने मतों से जीता है तो 2800 मतों से जीता है। लेकिन यहाँ पे 14 मतों से जीत रहा है, इससे कितना गुना ज्यादा है तो सर 200 गुना ज्यादा है। 200 गुना ज्यादा है मतलब कुल मत कितने हो जाएंगे तो कुल मत भी 200 गुना ज्यादा हो जाएंगे। कुल मत में 200 से गुना कर देंगे तो हमारा कुल मतों की संख्या आ जाएगी। कोई समस्या हो तो आप लोग फिर से बोलिए, हम इसको फिर से बताएंगे। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं, उसे भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको मिटा दे, ये वाला समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए मिटाते हैं। यहाँ से हम इसको मिटा देंगे, यहाँ से हम इसको मिटा देंगे, यहाँ से इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कुल मतों का जो विजेता व्यक्ति है, जो वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, तो वैध मत का यदि इसको 60% प्राप्त हो जाएगा, इसको कितना होगा 40 होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है सर 20। कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 20 है। इन दोनों के बीच का अंतर 20 है, मतलब 70 का 20% हम निकालेंगे। 70 का 20% हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 का 20% 14 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो गया 14, लेकिन यहाँ पे बीच में अंतर कितना दिया है, तो बीच में अंतर 2800 दिया है। इससे कितना गुना ज्यादा है सर 200 गुना ज्यादा है। कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, इससे 200 गुना ज्यादा हो जाएगी। 200 गुना ज्यादा का मतलब 20,000 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइए। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक और तरीका है जो बहुत ही आसान तरीका है, उससे बनाते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए